अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और आप लोग सब भी ठीक होंगे। अच्छा जी, तो मैं क्या करना है? हाँ जी, तो हम जाने वाले हैं जी गोलगप्पा पार्टी पे। गोलगप्पा पार्टी करनी है मेरी नीस के इन-लॉज़ ने नीस के घर में। तो मैंने कहा कि खाली हाथ ले जाना तो मुझे हमेशा किसी के घर अच्छा लगता ही नहीं, अगर कोई पार्टी या कुछ इस तरह हो। तो मैंने कहा क्यों ना मैं स्पैगेटीज़ बना लूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, और स्पैगेटी की रेसिपी आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, 2-3 तरह की, इसलिए मैं अब नहीं इसमें रेसिपी दिखाऊँगी। बस मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बस थोड़ी सी ये लुक दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत वेजिटेबल्स लगती हैं जब बन रही होती है। और ये मज़ीद, और यहाँ हॉट डॉग फ्राई हो रहे हैं जो बिल्कुल एंड का प्रोसीजर होता है, और फिर बाद में वो डल जाते हैं इस स्पैगेटीज़ में। इसमें मैं चिकन डालती हूँ, वेजिटेबल डालती हूँ, और हॉट डॉग और एग भी डालती हूँ, और चिकन तो बता चुकी हूँ। फिर जी उन्होंने मुझे कहा कि खट्टा आप ही बनाइएगा क्योंकि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैंने जी खट्टा बनाने के लिए इमली का इसके बाद पल्प वगैरह अलग कर लिया, निकाला, और उसमें ठंडा पानी, बर्फ़ डाल दी, और टाटरी, चाट मसाला वगैरह सब डाल के खट्टा भी तैयार कर लिया। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैंने कहा जिसको ज़्यादा खट्टा लगेगा वो मतलब कि उसमें खुद ब खुद अपनी अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर लेगा। फिर जी मैं पहुंच गई अपनी नीस के घर, और उधर जी वो बना रही थी ये चीकू होते हैं शायद, नहीं ये कीवी होती है, कीवी का वो जूस बना रही थी, और उसने मुझे दिया खिलाफ़े मामूल। बहुत मज़े का था। मुझे ना इसका वही अंदाज़ लगा जो अंगूर का जूस आप बनाते हैं ना, अंगूर, पानी, चीनी, काला नमक डाल के, तो वही काइंड ऑफ अंदाज़ था, और बड़े मज़े का बना था। वाकई मज़ा आया। रिफ़्रेशमेंट, यानी आप गर्मियों में कोई भी फ्रेश जूस पीजिए ना तो उससे रिफ़्रेशमेंट होती है। उसके बाद उसका काका हमारे पीछे पीछे भाग रहा है, और जब वो प्रैम में था, वॉकर में था, तो वो आप यकीन करें जब किसी के पास भी आता है ना तो उसके पाँव पे चढ़ जाता है, तो फिर अच्छी खासी चोटी लग जाती है। तो जी यहाँ वो गुगू 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 हेलो हाय सबको कह रहा है हाय। उसके बाद मेरी नीस उसको जी कार्टून्स कोको मेलन दिखाती हुई उसको फीड, मतलब ये उसको खाना खिला रही है जो उसका सिरेलैक बनाया होता है। हाँ जी, ये चम्मच वाले फीडर के ज़रिए खिला रही है। उसके बाद जी उसकी इन-लॉज़, मतलब कि उसके इन-लॉज़ में उसके जेठ की बेटी आ गई है पास, और सब आ गए जी। ये गोलगप्पे मुंह में बच्चों ने डाल लिए और एंजॉय कर रहे हैं खूब। तो जी हम लोग भी लगाने लग गए हैं गोलगप्पे, और फिर हमने इसकी दही बूरी भी बनाई, और गोलगप्पे डायरेक्टली भी खाए, और वाकई मज़ा आ गया। इतना मज़ा आया। सब ने सारी मतलब कि चीज़ें वगैरह, प्याज, आलू, चने, मीठी चटनी, और सेवियाँ जो होती हैं ना ऊपर से डालो, सेव सी होती है नीम को, वो सब था। तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैं तो बना के दबा खाई जा रही थी। ठीक है। और फिर मैं कहती हूँ मैं मोटी हो गई हूँ। लापरवाहियों से तो मैं ख़त्म बाज जाती नहीं हूँ, है ना गाइस। मुझे मोटिवेट करें भाई। आप लोग थोड़ा सा कहें कि जी बहुत मोटी लग रही हो, पतले हो, तो फिर मैं थोड़ा सा शायद अपने आप को मोटिवेट करूँ। अरे बड़ा मज़ा आया इसको, यानी कि यकीन कर इतने मज़े का गोलगप्पा था, यमी यमी सा। उसके बाद जी काफ़ी देर हम लोग इधर बैठे रहे, एंजॉय किया, और इतना गोलगप्पों से पेट भर गया कि किसी ने मेरे स्पैगेटी को मुँह ही नहीं लगाया उस टाइम। लेकिन सब यही कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर तक जब भूख लगेगी तो फिर स्पैगेटीज़ ही खाए जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम इधर बैठे रहे और काफ़ी एक दूसरे को बना के देते रहे। मेरे बड़े बेटे ट्यूशन वगैरह से आ गए थे, वो घर ही चले, तो ना वो घर चले गए थे, तो उधर उनको हमने ना दही पूरी बना के घर ही भेज दी थी। और ना मैं कभी कभी ना थोड़ा सा वॉइस ओवर करते वक्त काफ़ी ज़्यादा लेज़ी सा फील आप लोगों को होता होगा कि भाई लेज़ी सी है। तो सम टाइम ऐसा होता है कुछ मुझे बीपी का इशू हो जाता है। गर्मियाँ हो गई हैं तो हालांकि एसी चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इशू आता है मुझे थोड़ा सा बीपी का जब से इशू हुआ है ना तब से प्रॉब्लम मुझे रहती है। तो इसकी वजह से कभी कभी मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती है, तो मेरी थोड़ी सी वॉइस ओवर या कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन आई होप यू गाइस, मतलब कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस सिचुएशन को मेरी। तो ये जी मेरी बेटी भी एक्सपर्ट हो गई गोलगप्पे बनाने में। यकीन करें खुद ही बना के खुद ही खाई जा रही थी, और पहले मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मामा बना के देंगी। तो फिर जब उसने देखा कि मामा तो किसी को देख ही नहीं रही, मामा तो धड़ाधड़ अपना ही खा रही है, उसने फिर जी खुद ही शुरू कर दिया। और ये मेरी नीस का हस्बैंड है जो मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें भी मैं व्लॉग में लेके आती हूँ।
और फिर वो मुझसे छुपता भी रहती है। उसका काका, वो अपने काके माशाल्लाह अभी जुलाई में ये माशाल्लाह से 1 साल का होने वाला है। तो अब इसने उससे पहले ही चलना शुरू कर दिया बुब्बू बाल ने, तो उसको पल चलाते चलाते इतना थका दिया कि बेचारा एंड में गिर ही गया। खैर बच गया था, इतनी चोट नहीं लगी। ये जी हम कुरम जा रहे हैं जहाँ मोमोज़ खाते हैं। अब जो मेरी बहनें मुझे पूछ रही थी, मेरे फॉलोअर्स पूछ रहे थे कि किधर है, तो ये राउंड अबाउट हम लोगों ने क्रॉस किया है कुरम का, ठीक है। ये आगे आगे मारा लैंड और इस तरफ राइट तरफ हाला शॉपिंग सेंटर, और उसके हम बिल्कुल सामने ये कुरम रेस्टोरेंट, और इसके बिल्कुल सीधा ये चले जाएंगे तो ये है शारिक, ठीक है। और होपफुली आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा, मैंने इसलिए पूरा रास्ता दिखा दिया सारों को कि जी जिनको नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने पता किया, मतलब कि बोला था कि आप हमें प्रॉपर उसका रास्ता बताएं। तो जी हम लोगों ने पहले तो मोमोज़ मंगवाए, स्टीम मंगवाए मैंने, और ये मिर्चों वाले, क्योंकि बच्चों ने, बड़ों ने वो खाने थे, छोटों ने स्टीम वाले खाने थे। उसके साथ भी उन्होंने काफ़ी हरी भरी चटनियाँ दे दी थी, काफ़ी मज़े की। लेकिन फिर मैंने सारों को ये दिए। फिर मैंने चिकन लॉलीपॉप्स भी मंगवाए हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन्हें कहा था टर्न बाय टर्न आप, मतलब कि स्लोली, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सर्व करें, हमें चीज़ें एक साथ सारा ना ले आइएगा। तो उसके साथ मैंने सारों को, बच्चों को एक एक स्टीम वाला डाल के देना शुरू कर दिया। फिर जी हम काफ़ी, मतलब कि मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। ये मेरे छोटे बेटे नू और ईसा को ना, ये चिकन लॉलीपॉप्स और स्टीम वाले जो मोमोज़ थे वो छोटे बच्चों के लिए बेस्ट थे, लेकिन हम बड़े खाए ना तो हमारे लिए तो वही सिचवाज़ान या शिजवान कुछ ऐसे करके नाम है, वो बेस्ट है। फिर जी ये हम लोगों ने हाका नूडल मिक्स्ड मंगवाए थे, ये इनकी लुक है। उसके ऊपर मैंने जी सूप भी डाल लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका बीपी आई था, लेकिन फिर भी सूप मंगवा लिया था उन्होंने, लेकिन उनसे पिया नहीं गया, तो वो फिर मैंने इसके ऊपर डाल के सारों को दे दिया। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। बेसिकली ये व्लॉग मेरा ये था कि मुझे आपको शारिक का एड्रेस, मतलब कि पता समझाना था कि किधर है कुरम में शारिक, जिन लोगों ने मुझसे पूछा था। और काफ़ी मज़ा आया, इंजॉय किया। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी थोड़ी ज़ुबान अजीब ही हो गई थी, क्योंकि सारा दिन से खट्टा और मिर्चों वाली चीज़ें खा रहे थे। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ जल्द ही। तो जी फिर आप सबके लिए रब दी रखा, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे जल्द ही।